ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ करना चाहते हैं। की लगता है आरएसएस नूं सही मानते हो? जो जो आंदोलन चल रहा है, जो जो इसमें रोड़े अटकाए गए, इसको भटकाया गया, इसको बदनाम किया गया, तोड़ने की कोशिश की गई, बुरे बुरे इल्जाम लगाए गए, इसलिए हम सब लोग बहुत आहत और दुखी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी न्यूज ने इतनी बेशर्मी बरती है। देश का किसान रोड पर बैठा है, कड़ाके की सर्दी में बैठा है और फिर भी वो आतंकवादी बोलने की कोशिश करता है। हर गांव में ये ऐलान होगा, ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई जवान बच्चा और बुजुर्ग यहाँ नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को मैं और भी कुछ गुस्से में कह सकता हूं। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा झूठा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। अभी भी वो करनाल में जब उसको नहीं उतरने दिया था तब भी वो कह रहा था हरियाणा का किसान तो एक भी बॉर्डर पर नहीं है। सवाल है कि जिन्हां लोकां वास्ते कानून बनाए जाते जदों उन्हां नूं मंजूर नहीं तो फिर क्यों थोपे जा रहे धक्के दे नाल? अभी भी परमात्मा सद्बुद्धि दे देश के प्रधानमंत्री को। किसान तो किसी तरह अपना गुजारा कर भी लेगा, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास और बड़ी भारी मार पड़ने वाली है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ USA ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ जुड़े ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ स्वागत है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, साधुवाद है। आप लोग किसानों की आवाज़ सुनने के लिए आए, इसलिए मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। स्वामी जी ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਦਿਓ। स्वामी जसमेर सिंह मेरा नाम है, हरियाणा गोहाना देशवाल खापका में ऑल इंडिया संचालन कमेटी का चेयरमैन हूँ। और जहाँ से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, काशी से कबीर जी की मूल गद्दी से मैं श्री महंत की उपाधि है। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मोदी जी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो बॉर्डर पर किसान लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगता रहा है, और जब जब आरोप लगा है उतना आंदोलन और बड़ा है। मोदी जी देश के राजा हैं और ये उनकी प्रजा है, तो उसके हिसाब से उनको इस बात को देखना चाहिए। देश आपका है, लोग आपके हैं, प्रजा आपकी है, तो आपका समाधान करना सबसे पहला कार्य था। अब समाधान की बजाय जो जो आंदोलन चल रहा है, जो जो इसमें रोड़े अटकाए गए, इसको भटकाया गया, इसको बदनाम किया गया, इसको तोड़ने की कोशिश की गई, बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाए गए, इसलिए हम सब लोग बहुत आहत और दुखी हैं। ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੀਚ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ये जितनी टिप्पणियाँ की हैं, हर टिप्पणी से जो है ना, इन लोगों ने इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी में बैठे कुछ चालाक लोग इस आंदोलन पर टिप्पणी करते रहे, इल्ज़ाम लगाते रहे, उतना उतना देश के, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के किसानों में रोष बनता गया, दुख बनता गया, और उसी रोष और दुख में जन सैलाब और उमड़ता गया। हर चाल का परिणाम है। आज आप पिछले 3 दिन से आप नज़र दौड़ा सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के हर रोड से ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आ रहा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने टिप्पणियां बड़ी तीखी की, किसान की बेइज्जती करी, किसान की आत्मा पर लांछन लगाया, किसान को श्रेयाम बेइज्जत करने का काम किया।
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये काम किया है। इसलिए पूरे देश का किसान आज बड़े रोष में है और बड़े जोश में है और हर रोड पर ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आ रहा है। ਮੋਦੀ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, राष्ट्र जो है वो सबका है, हम सबके हैं, वो सबके हैं। राजा जो है वो सबका होता है, उसको बराबर चलना होता है और बराबर सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का धर्म है और इसलिए हमारा पूरे विश्व में नाम है। और रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस के लोगों का अपना एजेंडा है और भारत की सरकार को किसी एक संगठन के एजेंडे पर चलना ये तो बिल्कुल साफ सी बात है, वो चलना ही नहीं होता और चलना भी नहीं चाहिए और चलेंगे तो वो नुकसान है, वो गलत है, वो पूरी तरह से हम उसको नकारते हैं। ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हमारा विषय यहाँ कौन संगठन सही है और कौन नहीं है। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जो भी किसान के खिलाफ आज टिप्पणी कर रहा है वो किसी भी पार्टी का नुमाइंदा हो, किसी संगठन का नुमाइंदा हो, वो इस भारत की आत्मा के खिलाफ है। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ, उन लोगों को चाहिए, बिल्कुल साफ सी बात है। ऐसे बहुत से लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के पदों पर बैठकर इस किसान को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, लांछन लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि ये भी कड़वी सच्चाई है कि सरकार ने बार बार के अंदर बैठे कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं और यहाँ बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। इसको तोड़ने की कोशिश करी गई, इसको मरोड़ने की कोशिश करी गई, इसको बदनाम करने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात तो मैं अब आपको बड़ी मीडिया के नाम से बोलूँगा, कुछ मीडिया जो नेशनलाइज चैनल होते थे, सबसे बड़ा जी न्यूज़ का मैं नाम लेने से नहीं कतराऊँगा, जी न्यूज़ ने इतनी बेशर्मी बरती है, वो आज भी आतंक का ट्रैक्टर बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए जो देश का अन्नदाता है, देश को रोटी खिलाने का काम करता है। भारतवर्ष का इससे कड़ाके का ठंड का मौसम और नहीं हो सकता है और रोड से खुला कोई स्थान भी नहीं माना जाता है। देश का किसान रोड पर बैठा है, कड़ाके की सर्दी में बैठा है और फिर भी वो आतंकवादी बोलने की कोशिश करता है। ये आरोप जब इन्होंने लगाए हैं उतना ये आंदोलन और उग्र रूप ले रहा है और पिछले 3 दिनों से आप देख सकते हैं, मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आया हूँ। दिल्ली के चारों तरफ किसान, पूरे हरियाणा का और पूरे पंजाब का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का, सरकार चेक करा कर दे सकती है। प्रत्येक गांव से सभी लोग आ रहे हैं, गांव में ऐलान हो चुके हैं। मैं हरियाणा की तो मैं आपको बता देता हूं, हर गांव में ये ऐलान होगा, ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई जवान बच्चा और बुजुर्ग यहाँ नहीं रहेगा। सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आज सवेरे जब मैं चला, हाईवे पर सोनीपत से आगे निकल चुका है, ट्रैक्टरों का काफिला रोड पर रुका हुआ, डेरा सोनीपत से आगे निकल चुका है। हमने फिर वापस उधर से निकल के हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है, ये आंदोलन आत्मा सो परमात्मा की लड़ाई है। जो भाजपा के लोग हैं जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। 125 से ऊपर किसान शहीद हो गए। जिस माँ का लाल शहीद हो गया, जो किसान आंदोलन में आया और वापस ना गया, उस माँ से जाकर पूछो। हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, 12 वर्ष का बच्चा शहीद हो गया, 18 वर्ष का जवान शहीद हो गया, कोई अपने बच्चों को छोड़कर चला गया और वो लोग फिर भी कह रहे हैं कि ये मजाक तरह की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं और भी कुछ गुस्से में कह सकता हूं, क्योंकि ये मरने से आगे कोई बात नहीं होती है। किसान शहीद हो रहे हैं और फिर भी कुछ चैलेंज को मजाक में ले रहे हैं। ये आत्मा सो परमात्मा की लड़ाई है और अगर किसान यहाँ से रोकर चला गया तो इनके ऊपर गाज गिरेगी, ये कभी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते हैं। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ।
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तो बिल्कुल स्पष्ट और साफ झूठ बोलते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा झूठा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा है। आप तो करें राजा सबका साजे का होता है, लेकिन वो तो बड़ी झूठ बोलता है। उसको ये भी शर्म नहीं आ रही। अभी भी वो करनाल में जब उसको नहीं उतरने दिया था, तब भी वो कह रहा था हरियाणा का किसान तो एक भी बॉर्डर पर नहीं है। आज किस मुंह से आप लोग इतिहास में पहली बार 26 जनवरी पर हरियाणा प्रदेश के 9 जिलों में कोई मंत्री नहीं आएगा? पहली बार। मैं पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री से, फिर किस दबाव में क्यों नहीं आ रहे? एक भी गांव ऐसा नहीं बचा है। और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, आप आके तो देखो एक बार गांव में, पंचायत लगा के तो देखो। मुख्यमंत्री जी पंचायत तो लगाओ। हरियाणा और पंजाब दोनों एक हैं, एक रहेंगे और एक थे। छोटा बड़ा भाई हैं, सामाजिक रिश्तेदारियां हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, खून का रिश्ता है, और ये सामाजिक समरता हम बिगड़ने नहीं देंगे। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सब कुछ करके देख लिया। बड़े बड़े अवरोध खड़े किए, बड़े बैरिकेड लगाए, बड़े तार लगाए, बड़ी बाड़ लगाई, बड़ी बौछार कराई, बड़े आंसू गैस के गोले छोड़े, बड़ी लाठी चार्ज कराई। लेकिन जहां जनशक्ति होती है, सरकार को इस बात का ध्यान होना चाहिए, ये लोगों के द्वारा, लोगों की चुनी हुई, लोगों के लिए सरकार होती है। ये तानाशाही की तरह का काम कर रहे हैं। ऐसे तो अंग्रेज लोग भी नहीं थे। ये अपने कानून चलाना चाहते हैं, अपनी लाठी चलाना चाहते हैं, अपना आदेश चलाना चाहते हैं। फिर लोकतंत्र किस बात का है? लोगों का लोकतंत्र होता है, ये अपनी चलाना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश की तो आप हालात देख ही रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री को कहीं जाने तक भी लोग नहीं दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के तो अभी पीछे बोल रहे थे कि भाई मेरा तो एक भी किसान नहीं है। एक उनका प्रवक्ता टीवी पर बोल रहा था, करनाल में उतरा नहीं उसके बाद बोल रहा था। जबकि पूरा जन सैलाब हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है, राजस्थान के साथ खड़ा है, उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है, और हिंदुस्तान के किसान के साथ हरियाणा प्रदेश का जवान और किसान दोनों खड़े हैं। सवाल है कि जिन्हां लोगों वास्ते कानून बनाए जाते, जब उन्होंने मंजूर नहीं तो फिर क्यों थोपे जा रहे धक्के देना? हर व्यक्ति ने बोल दिया, सबने बता दिया, ये कानून किसान की बजाय ये कंपनियों के लिए हैं। बिल्कुल डायरेक्टली सी बात है। हरियाणा हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा गया है, जबकि सरकार इसको कॉरपोरेट प्रधान देश बनाना चाहती है, कंपनी प्रधान देश बनाना चाहते हैं। किसान सारा का सारा मना कर रहा है, और मना भी वैसे नहीं कर रहा है, रोड पर बैठा है, भूख हड़ताल कर रहा है, ठंड में मर रहा है, आंदोलन कर रहा है, और उसके बाद भी जबरदस्ती करें कि आपको हम ये कानून देंगे। ये तो साफ सी बात है। सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने कह दिया, वकीलों ने कह दिया, जानकारों ने कह दिया, विशेषज्ञों ने कह दिया। और दूसरी बात, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, सभी 40 के 40 नेता बड़े अनुभवी हैं, बड़ा ज्ञान है, बड़े सुलझे हुए हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। किसान के खिलाफ में ये कानून है, और इसको हमें रद्द करवाने के लिए किसान यहाँ बैठा हुआ है। लगता है कि आने वाले दिनों के विच मोदी सरकार के मन दे विच कोई तरस आएगा जिहड़े लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं? हाँ, मोदी सरकार का तरस की बात तो मैं नहीं कहूँगा। तरस तो आता है तो शुरू में आ जाता है, 2 महीने बीत गए। अब तो जन सैलाब इतना बड़ा है, इसको रोका नहीं जा सकता है। अभी भी परमात्मा सद्बुद्धि दे देश के प्रधानमंत्री को। ये उन्हीं का देश है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की प्रजा है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का बनाया कानून है। तो मैं तो उनसे चाहता हूं कि 26 जनवरी पर वो ऐलान करें और इस किसान अन्नदाता का स्वागत करें। ये ऐसा मेरा सुझाव है। देशवासियों को की सुनेहा देना चाहते हो? देशवासियों के लिए मैं सभी के लिए बोलना चाहूँगा कि ये लड़ाई केवल सिखों की नहीं है, ये लड़ाई केवल पंजाब की नहीं है, और ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है। ये लड़ाई सबके लिए है, सभी धर्मों की है, सभी जातियों की है, और सभी के लिए है। उल्टा मैं तो ये कहता हूँ कि किसान तो किसी तरह अपना गुजारा कर भी लेगा, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास और बड़ी भारी मार पड़ने वाली है, उसके ऊपर और बहुत भारी गाज गिरने वाली है। जो नौकरी करते हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो किसानी नहीं करते हैं, उनका खाना पीना और उनको अनाज लेना बड़ा दुर्भर हो जाएगा।
इसलिए देश के सभी लोगों को इस आंदोलन से कंधा मिलाकर, जो बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, बड़ा पीसफुल चल रहा है, बड़ा अनुशासित चल रहा है, इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं चला। इसलिए देश के लोगों को इसमें साथ सम्मिलित होकर आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ਇਹ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।